हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे और हमारी क्लासेस को आप डेली अटेंड करते रहोगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं आपके एग्ज़ाम्स में। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये है खास तौर पर जो स्पेशली तैयार किया गया है, ये किया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए, ताकि उनको पता चले कि उनके एग्ज़ाम में रीजनिंग किस लेवल की आती है। फॉरेस्ट गार्ड वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके एग्ज़ाम में 80 नंबर की रीजनिंग आने वाली है और कहीं ना कहीं कांस्टेबल में भी काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलने वाला है रीजनिंग का स्कोर। तो सही बच्चे क्लास को देखेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये आज का हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि आज मैंने स्पेशली तैयार किया है ये आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, टाइम टेबल कि आपकी क्लासेस का टाइम टेबल क्या रहता है। तो देखिए, सुबह को 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, सुबह को 9 बजे रीजनिंग और शाम को 7 बजे आपके साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। आप क्लासेस को शेयर नहीं करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप में शेयर किया कीजिए। जैसा आप बोलते हो उसी तरह की आपके लिए क्लास आ जाती है, तो फिर आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो। जब आपकी डिमांड के हिसाब से ही काम हो रहा है, आपके अनुसार काम हो रहा है, तो उसको शेयर किया कीजिए ना। जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में अच्छा लगेगा, उतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, शेयर कर देना है आपको और लाइक भी कर देना है। कि निम्नलिखित आकृति में, आकृति आपको नीचे दिख जाएगी, चलिए मैं दिखा ही देता हूँ। इस आकृति में बताना है कि चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है। तो ये दिखा रहा है आपके चित्रकारों को, ये लीजिए। अगला आ जाता है त्रिभुज पुरुषों को दिखाता है, वृत्त लेखाकारों को दिखाता है और आयताकार अमेरिकियों को। सॉरी, ये आपका आयतकार होगा और ये होगा आपका चित्रकार। तो सारे के सारे हमने पकड़ लिए। अब बताना है कि कौन सा अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकियों को, यानी कि हमको अमेरिकी भी लेने हैं, दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। अब देखिए, हमसे बाकी कोई बात यहाँ पर इन्होंने बताई नहीं है कि हमको किस किस के बारे में बताना है। ना ही हमको इन्होंने ये बता करके दिया है कि हमारे जो लेखाकार हैं या चित्रकार हैं उनको लेना है या नहीं लेना है। सिर्फ इतना बताना है कि ऐसे अमेरिकी जो पुरुष नहीं हैं, तो यानी कि जो त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमको ले लेने हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा एच। एच वाले अमेरिकी हैं, एच ले लेना है। दूसरा, ये देखिए त्रिभुज से अलग आ रहे हैं जो लेखाकार के अंदर भी हैं और आपके अमेरिकी के अंदर आई। तो ये सारे के सारे हमको लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी और एक आ जाता है एफ। तो एच आई जी एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, एच आई जी एफ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हमको सिर्फ इतना बताया गया था कि पुरुष नहीं है, बाकी के होंगे। जितना त्रिभुज के अंदर है वो सब हमको भूल जाना है कि हमारा कुछ दिया भी गया है। अब हमको देखना है कि इस इतने एरिया के अंदर हमको देखना है कि क्या क्या हमारे, सॉरी, इतने एरिया के अंदर हमको देखना होगा कि क्या आ रहा है हमारे। तो एच आई जी और एफ। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा बेनारे। अब आपको बताना है कि पिता, महिला और डॉक्टर के बीच जो संबंध बताता है उस बेनारे को बताना है। तो देखिए, जो भी पिता होंगे वो महिला नहीं हो सकते और जो महिला होंगी वो पिता नहीं हो सकते। तो यहाँ आप अगर इसको डॉक्टर बनाते हो, क्योंकि डॉक्टर कोई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है महिला, तो इसको महिला बनाओगे तो सभी महिला पिता हो जाएंगे और इसका पिता बनाओगे तो सभी पिता महिला। तो ये वाला हमारा कभी भी नहीं बन सकता। अब देखिए, इसको क्या मानोगे आप। यदि इसको पिता मान लेते हो या महिला मान लेते हो और ये डॉक्टर हो गया, तो देखिए डॉक्टर का संबंध पिता से नहीं रहेगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाला हमारा बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब ये क्यों गलत है? क्योंकि देखिए पिता और महिला का कनेक्शन कभी भी आपस में नहीं बन सकता। ये बीच वाला हो जाएगा हमारा डॉक्टर। इनमें से एक हो जाएगा पिता और एक हो जाएगा महिला। कुछ डॉक्टर महिला हैं और कुछ डॉक्टर पिता हैं। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन किन बच्चों का सही है फटाफट से कमेंट में बताते रहेंगे कि कौन सा आपका गलत गया, कौन सा आपका सही हुआ है। तो ये आप सभी को बताना होगा। अगला क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 85। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए अपना कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। दो क्वेश्चन आपको इस टाइप के आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, जो आपके या तो आपके ग्राफ से आ जाएगा या फिर आपका चार्ट से आ जाएगा। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या पिछले वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक थी? तो क्या कहा इसने कि कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में, जो पिछले वर्ष जारी किए गए उनकी तुलना में क्या थी? अधिक थी। देखिए एक तो यहाँ पर आपको दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 550 हुए हैं। उससे अगले वर्ष में 650 एक बार बढ़ गई, उसके बाद घटी है, फिर बढ़ी है और फिर बढ़ी है। तो कितनी बार ये इंक्रीज हुई? तो ये हो गई दोस्तों 3 बार। अब वो कैसे? एक बार यहाँ पर इंक्रीज हुई, एक बार यहाँ पर इंक्रीज हुई और एक बार यहाँ पर इंक्रीज हुई। तो कितनी बार बढ़ी? 3 बार। और हमसे यही पूछा है कि पिछले वर्षों में जारी किए गए पासपोर्ट की तुलना में कितनी बार अधिक थी? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, यानी कि हमारी 3 बार अधिक थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये है आपका दंड आरेख, वो था आपका रेखा आरेख। तो बताना है कि बार आरेख 6 देशों की जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। देश ए का देश एफ के जनसंख्या घनत्व से क्या अनुपात है? तो ए का एफ के साथ आपको अनुपात बताना है कि इसका क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ए है उसका है जनसंख्या घनत्व 50, बी देश का 100, सी का 150, डी का 200, ई का 300 और एफ का 150। अब देखिए फटाफट से बता दीजिए क्या पूछा है कि ए का एफ के साथ जनसंख्या घनत्व। ए का कितना है? ए का है हमारा 50, एफ का कितना है? 150, यानी कि 50 और 150, तो ये हो जाएगा आपका 1:3। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही आसान से आपके लिए रखे गए हैं। हो सकता है कि इससे थोड़ा मॉडरेट लेवल के आएँ, लेकिन टफ लेवल के नहीं आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। टफ लेवल का आपसे नहीं पूछा जाएगा, मॉडरेट लेवल ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल मात्र आपका एग्ज़ाम है, तो इसलिए ज़्यादा टफ आपसे नहीं पूछेगा। जिस प्रकार के आपको पीटी में देखने को मिले थे उसी प्रकार के आपको कांस्टेबल और आपके फॉरेस्ट गार्ड में मिल जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कांस्टेबल पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ। तो ये फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्पेशली आपका कांस्टेबल के लिए ही तैयार किया गया है, कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनको अपने रीजनिंग का लेवल पता चल सके कि हमारी रीजनिंग किस प्रकार की आती है और हमारा लेवल क्या चल रहा है। फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए भी वरदान साबित होने वाली है अगर आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेते हो तो। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पाई चार्ट से। पहले आपको देखिए लाइनर वाला मिला, रेखा वाला, उसके बाद आपको दंड वाला मिला, बार वाला, और इस बार मिल गया आपको पाई वाला। देखिए ये जो होते हैं ना, यहाँ पर कभी कभी आपको प्रतिशत मिल जाएगा और कभी कभी आपको डिग्री वाला मिल जाएगा। और यदि प्रतिशत की बात की जाए तब आपको 100 लेना है और डिग्री की बात की जाए तब आपको 360 लेना है। सिर्फ इतने ध्यान रखना है, बाकी मैं अभी आपको करा दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि पाई चार्ट एक किसी व्यवसाय में 4 भागीदारों द्वारा किए गए निवेश को लाख रुपए में दिखाता है। पाई चार्ट ये है एक, सारी की सारी लाख रुपयों की बात की जाएगी और एक में है हमारा निवेश। दूसरा, पाई चार्ट दो प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए कार्य के घंटों, ये है किए गए कार्य के आवर्स यानी घंटों को दिखाता है। अगला आ जाता है कि इस कारोबार ने 24 लाख का लाभ अर्जित किया।
इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में 4 भागीदारों के बीच वितरित किया गया। 24 लाख था तो 12 लाख ही इन भागीदारों के बीच में वितरित किया गया है। अगला आ जाएगा कि बाकी आधा कार्य किए गए घंटों के अनुपात में वितरित किया गया, तो 12 लाख के लिए पाई चार्ट 1 और 12 लाख के लिए पाई चार्ट 2। अब बताना है कि डी को कितना प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है डी का निवेश। जब हम डी के निवेश की बात करेंगे तो हमको पता है कि निवेश के लिए 12 लाख रुपये राशि थी और ये है सी। तो डी ने किया है 20% भागीदारी। तो 12 लाख का जब आप 20% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 24 लाख। तो देखिए ये आ गया आपका। तो कितना आएगा, एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं, पूरा समझा देता हूँ। चलिए 12, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग गए। मल्टीप्लाई करेंगे 20/100 से। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो से जीरो कट जाएंगे, 12 दूनी 24 हो गए और 2 2 4 यानी कि 2,40,000 हो जाएंगे, ना कि 24 लाख। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे बताया गया था हमारा कि डी को कितना प्राप्त होगा। तो कितना प्राप्त होगा उसके कार्य घंटों वाला देख लेना है। तो डी का कितना है 17। तो फिर से 12 लाख का 17/100 करोगे तब आ जाएगा दोस्तों आपका, ये आ जाएगा 20,4,000। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4.44 लाख रुपया। 2,04,000 को आप ऐड कर लेना और 2,40,000 को ऐड कर लेना, 4,44,000 आपका आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर आपको बताना है कि विषम अक्षर समूह चुनिए। ECA, QOM, GIK और BTR, इसमें से बताना है कि कौन सा विषम आपको दिया गया है। तो जब आप देखते हो कि ई से सी तक जाने के लिए हमको -2 करना पड़ेगा और सी से ए तक जाने के लिए भी आपको -2 करना पड़ेगा। क्यू से ओ तक जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, ओ से एम तक जाने के लिए -2 करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बी से टी जाते हो तो +2, टी से आर +2, सभी में -2 है, लेकिन यहाँ पर आपका +2 है, तो डी वाला ही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। अब बाकी आकृतियों से कौन सी अलग है? तो सबसे पहले तो इसमें काउंटिंग कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी आप 8 देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको मिलेंगे 3 और 3 6, 3 9। तो यहाँ पर हैं आपके 9 और यहाँ पर कितने हैं 6 और 2 8। तो यानी कि इसमें 9 पॉइंट दिए गए हैं। जब इसमें 9 बॉल्स दी गई हैं तो आपकी सी वाली ही अलग हो जाएगी। बाकी आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे आसान सा मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया और वही हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि उसमें क्या हमको अपना मेथड लगाना है, क्या अप्रोच उसमें लगानी है, उस हिसाब से हमको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन आता है कि उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो आज आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हो, कि रीजनिंग को आप लोग हल्के में लेते हो। उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताना दोस्तों आज कि आपका कितना स्कोर रहा, और स्कोर पूरी ईमानदारी के साथ आपको बताना है, कोई भी झोल झपाटा नहीं होना चाहिए। तो बताना है कि यहाँ पर कौन सी भिन्न है आकृति जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, वरना यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा शब्द दिया होगा जो अन्य में नहीं है। बस वही आपको देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड है जो हमारा अन्य से अलग है। तो जब आप देखते हो दोस्तों कि यहाँ पर भी आपको ओ मिला है, यहाँ पर भी ओ मिला है, यहाँ पर भी ओ, लेकिन यहाँ पर आपको ओ की जगह पर क्यू देखने को मिलेगा। हमको इसका कोई क्रम नहीं देखना है कि किस क्रम में है, बस ABCD में देख लेने हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट अन्य में नहीं है। सभी में सभी अक्षर मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्यू कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इन सभी में क्यू नहीं मिलेगा, ओ के स्थान पर क्यू रख दिया गया है। यदि यहाँ पर ओ होता तब हमारा सही होता, अन्यथा हमारा ए ही सबसे अलग हो गया है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो नींबू खट्टा होता है तो आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी, मीठी, वनीला या दूध। अब देखिए कितना कंफ्यूजिंग सा आपको दिया है। आइसक्रीम ठंडी भी होती है, आइसक्रीम मीठी भी होती है, वनीला आइसक्रीम होती है और दूध की बनती है, ये तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है उसके स्वाद की। तो नींबू स्वाद में खट्टा होता है और आइसक्रीम स्वाद में मीठी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हमको जाना है। तो आइसक्रीम हो गई हमारी मीठी। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली संख्या से। कुल मिलाकर कहने का मतलब जिस प्रकार से 31-25 को मिलाकर के 0.00032 बना है, उसी प्रकार से 32 से हम क्या बना सकते हैं? तो देखिए 32 का 31-25 का संबंध 32 से है, तो 32 का संबंध 31-25 से होगा। फर्क क्या है? देखिए यहाँ पर चार संख्याएं हैं तो यहाँ पर 5 के आगे पॉइंट लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखना है कि 32 को हम किस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये देखिए। सबसे पहले तो ये जिस प्रकार 32.00032 इतना बना है, उसी प्रकार से 31, एक सेकंड आपको आसान सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए 31-25 की जगह क्या करना है? 32। तो हमको 32 की जगह क्या करना है? 31-25। 5 के पहले पॉइंट है तो ये संख्या 4 है, तो 5 के पहले ही हमको यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। तो पॉइंट 03125 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 31-25 के स्थान पर हमने 32 रख दिया था, यानी 32 रख दिया। तो यहाँ पर 32 के स्थान पर 31-25 रख देंगे। 5 के आगे पॉइंट है तो यहाँ पर भी 5 के आगे लगा देंगे। तो बहुत आसान सा है। उस टाइप से शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको दूसरे तरीके से समझा दिया, आसान लैंग्वेज में। मुझे समझाने से मतलब है कि जिस तरह से आपको समझ आ जाए। अगर करना होता तो बिना कुछ किए ही देखते ही अपना आंसर आ जाता, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कैसे करोगे ये सब आपका भी होगा प्रैक्टिस से। डेली प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस हम डेली आपको करवाते हैं। हिंदी की 7 बजे होती है सुबह को, रीजनिंग की 9 बजे, और शाम को 7 बजे जीएस की क्लास। 3 ही क्लासेज हैं, तीनों की तीनों आपको अटेंड करनी है। और आप अपना लेवल देखेंगे कि आपका लेवल इस तरह से नहीं बढ़ेगा, आपका लेवल इस तरह से इंक्रीज होगा। लेकिन इसको मेंटेन रखना है, ये नहीं कि आज ले ली कल छोड़ दी, फिर ले ली फिर छोड़ दी। इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। डेली आपको क्लासेस अटेंड करनी है, डेली, प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है। ये वाली हमारी प्रश्न आकृति इन आकृतियों में से कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो फटाफट से देख लीजिए। आपका ऑप्शन डी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपका सी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। आपका बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमारा बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी लाइन दी गई है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए बचता है। तो प्रश्न आकृति इसी में निहित है। अब मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, फिर तीसरी लाइन ये आ जाएगी, फिर ये वाली, ये आपको देखने को मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब बताना है कि आपको इस पैटर्न को पूरा करना है, ये वाला। तो देखिए जब आप इसको कंप्लीट करने का देखोगे तो ये एक लाइन आपकी यहाँ से निकल जाएगी। और दूसरी लाइन का क्या? तो दूसरी लाइन कैसे बनेगी? तो सबसे पहले ये वाली लाइन देख लीजिए। जब हम आकृति को इसको पूरा करेंगे तो एक बॉक्स हमारा इस तरह से, फिर ये इस दिशा को, फिर ये इस दिशा को। तो इस बार हमारा बॉक्स इस दिशा में होना चाहिए। तो हमारा अभी तक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कट रहा है, यहाँ पर बचा हुआ है, और जब ये हमारा बॉक्स इस हिसाब से आएगा तो बॉक्स हमारा कट जाएगा और दूसरी लाइन मिल जाएगी ये वाली। तो अब कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सी उत्तराकृति पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है।
इस आकृति को इनमें से किन आकृतियों से मिलाकर बनाया गया है। तो दो तरीके हैं आपको इसको करने के, या तो आप इनको जोड़ जोड़ के देखते रहिए, दूसरा तरीका आ जाता है कि आप इसके पॉइंट काउंट कर लीजिए, और तीसरा तरीका है आपका प्रैक्टिस। अगर आपको पता नहीं है तो इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि आप इसको किस टाइप से कर सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्टली आप ए ऑप्शन से चलेंगे, तो जैसे ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पर हमारा इस तरह से है, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, जब आप इसको बना करके देखते रहोगे तो ये जो लास्ट वाली आकृति आ जाती है आपकी, आ जाती है बी वाली आकृति। ठीक है। उसके बाद जब आप इसको रखते हो घुमा करके, यानी कि ये इतनी वाली आकृति ये आ गई, ये वाली आकृति। उसके बाद ये वाली जो आकृति आएगी आपकी इस सर को रखने वाली, ये इतनी सी, एक सेकंड रुकिए, वेट कीजिए, इतनी सी आकृति आ गई ये वाली। और बाकी की जो ये वाली आकृति है इसको घुमा करके इस तरह से रख दिया गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाली आकृति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और इसमें आपके देखिए कोई भी 4 अंक तक ये वाली भी नहीं मिलेगी कहीं भी आपको देखने को, प्लस वाली। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 97। फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया गया है प्रश्न आकृति को, तो नहीं बनाया जा सकता। इसमें दिया गया है कि उत्तर आकृति को किस घन को प्रश्न आकृति। तो कुल मिलाकर के हमारा ये दिया गया है, एक डाइस दिया गया है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति नहीं बन सकती। अब देखिए, सबसे पहले क्या देखना है कि हमको देखने हैं कि विपरीत, प्लस वाले साइन का विपरीत पॉइंट हो गया, और लाइन वाला विपरीत ये हो गया। तो प्लस के सामने हमको लगा लेना है पॉइंट, लाइन के आगे लगा लेना है एक बॉक्स, और स्टार के आगे लगा लेना है जीरो, यानी कि वृत्त। अब देखिए हमारा कौन सा नहीं बनेगा, तो कोई भी दो विपरीत आकृति हमारे आमने सामने डाइस के नहीं शो हो सकती। ये वाला मेथड आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया गया था। या तो ये 3 होंगी, या ये 3 होंगी, या आप इस तरह से भी बना सकते हो, ये वाली, ये वाली और ये वाली। आप इनमें से किसी भी प्रकार से बना सकते हो, लेकिन कोई भी आमने सामने वाली आकृति आपको आमने सामने नहीं दिखेंगी। एक बार में आप विपरीत आकृतियों को नहीं देख सकते। तो जैसे ही आपने सी वाले ऑप्शन को देखा, तो यानी कि ये वाला और ये वाला प्लस और पॉइंट आपको प्रदर्शित हो रहा है, प्लस और पॉइंट, ये हमारा कभी भी नहीं बन सकता। ए ऑप्शन के साथ अगर हम जाते हैं तो देखिए स्टार ले लिया गया है एक। अब देखिए यहाँ पर स्टार है तो ये रहा स्टार, प्लस है तो ये रहा हमारा प्लस, और लाइन है तो लाइन, यानी कि तीनों एक ही तरफ के हैं, तो ये हमारा बन सकता है। बी ऑप्शन को देखिए, हमारा चतुर्भुज लिया गया है, या इसको वर्ग बोल सकते हो, स्टार लिया गया है और पॉइंट लिया गया है। तो आप इनको इस तरह से भी ले सकते हो, कोई भी दो आमने सामने वाली आकृति नहीं ली गई हैं। उसी प्रकार से आपका डी भी, तो कौन सा नहीं बनेगा, सी। डाइस वाला चैप्टर आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, इतने अच्छे से कराया था कि जिन बच्चों ने भी वो पढ़ा है उनको पता होगा। आपको मैं एंड वीडियो में डाइस वाली वीडियो लगा करके दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होती है। तो न्यूनतम रेखाएं आपको काउंट करनी है, तो देखिए काउंट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सबसे पहले एक रेखा, 2, 3, 4, 5 और एक 6। 6 तो हो गई हमारी ये वाली। उसके बाद आ जाती है 7 और एक 8। अब हो गई हमारी 6 प्लस के 2, 8 रेखाएं हो जाएंगी। उसके बाद आप लोग जब काउंट करते हो तो एक रेखा ये बनेगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और कितनी रेखाएं हुई, 7। तो 6, तो 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 15। तो कितनी रेखाओं की आवश्यकता हुई आपको, 15 रेखाओं की। देखिए इसमें आपसे त्रिभुज नहीं पूछे गए हैं कि कितने त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें पूछी गई हैं रेखाएं, और रेखा वाले क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत ही आसान। अब आपको इनको दो दो, इस तरह से दो इसको काउंट नहीं करना है कि एक हमारी ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से काउंट नहीं करना है। जहाँ तक आपकी सीधी रेखा जाती है वहाँ तक आपको काउंट
कर लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एम एन पर दर्पण को रेखा एम एन पर रखा है तो उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि होगी। तो देखिए, ये वाली लाइन जो है जब आप इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये हो जाएगी इस टाइप से, लेकिन कोने में। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ कोने में टच करना चाहिए लाइन को, और ये जो लाइंस हैं ये आपकी बीच में ही कर दी गई हैं। तो आपका सी, ए और डी ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, बचते हैं आपके दो ऑप्शन। तो जब आप देखोगे कि ये जो लाइन है नीचे को, ये इस साइड से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऊपर घुमा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, न कि आपका ऑप्शन नंबर सी। आप ये भी इस तरह से भी देख सकते हो कि ये जो बक्सा है जब आप इसको विपरीत क्रम में घुमाओगे तो इस तरह से कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि विपरीत हो जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें समान समान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार पेपर के टुकड़ों को फोल्ड और पंच किया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों से इंगित करें कि खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। अब देखिए, एक बार इस साइड को पेपर को मोड़ा है, देखिए ये हमारा कंप्लीट पेपर है, और जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इतना। और जब हम इसको ऊपर की साइड से नीचे मोड़ दिया गया, तो जब हम इसको ऊपर की साइड से मोड़ेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। और जब बॉक्स बन गया तो हमने इसको फिर तीसरी बार मोड़ा है, यानी कि इधर को। जब हम इस साइड को मोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से। और जब हमने इसका कटिंग कर दिया है दोस्तों, इसको कटिंग करने के बाद सबसे पहले हमको इसको इतना बनाना पड़ेगा, और जब हम इस कटिंग को ओपन करेंगे तो हमारी कौन सी आकृति बनेगी। फिर हम इसको ऊपर की साइड ओपन करेंगे, यानी कि ये वाली, और फिर इस तरह से। तो एक बार यहाँ आकृति बनेंगी, एक बार यहाँ बनेंगी, और उसके बाद पूरे में बनेंगी। तो यानी कि आकृतियाँ कितनी बार बनेगी हमारी, 4 बार। अब फटाफट से देख लीजिए कि किस में हमारी आकृति करेक्ट होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात कि बीच वाला जो ये पॉइंट है ये हमने कहीं बनाया ही नहीं है। अगर बीच में आएगा तो हमारा ये वाला आएगा, क्योंकि एक बार जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये वाला आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा देखने को मिलने वाला है। और ये वाली हमारी आकृति कौन सी करेक्ट होगी, तो फटाफट से बता दीजिए कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो बी वाला, बी वाली आकृति हमारी बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि ए और बी सेम सेम से लग रहे हैं देखने में, तो ए वाली आकृति हमारी क्यों नहीं हुई। तो आप देख सकते हो कि जो इसके ये त्रिभुज हैं उसकी दिशाएं गलत बनाई हुई हैं, बाकी आपका बिल्कुल सेम सेम सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। अब देखिए, शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम अनुसार रखें। ये वाला चैप्टर मैं आपको रीजनिंग का करा चुका हूँ। ये हमने परसों ही ये चैप्टर किया है, तो आप जा कर के इसको देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन और सारे के सारे मैंने आपको मेथड करा दिए गए हैं कि आपसे 4, 5, 6 कितने भी पूछ ले, आपसे चाहे शुरुआत पूछ ले, चाहे बीच का पूछ ले, चाहे लास्ट का पूछ ले, या फिर आपसे क्रम में पूछ ले। जैसे कि आपसे पूछा है कि शब्दकोश के क्रम अनुसार और सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले आपको देख लेने हैं कि कॉमन क्या दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा पी कॉमन है। उसके बाद एल आएगा या ओ आएगा, तो हमारा सबसे पहले एल आएगा, तो ये वाला ही सबसे पहले हो जाएगा प्लूटोनिक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ओ वाले हैं, हमको पहला वाला ही बताना है, तो बाकी हमको देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं, हमारा तो आंसर आ चुका है। तो प्लूटोनिक, अगर हम बात करें बाकी की भी कि और किस किस क्रम में आएंगे, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हमारा प्लूटोनिक सबसे पहले प्लूटोनिक, यानी कि इसको मान लीजिए सी, बी, ए और डी। सी हमारा व्यवस्थित हो गया है, तो बाकियों को कैसे व्यवस्थित करना है। तो देखिए, जब हमने इस व्यक्तियों को घर ड्रॉप कर दिया तो अब हमारे पास कितने बचे, 3 दोस्त बचे। पार्टी करने गए थे, 4 दोस्त थे, पार्टी के बाद घर लौट रहे थे, एक को हमने ड्रॉप कर दिया, अब कितने बचे, 3। तो हमको कितनों को ड्रॉप करना है, 3 को। तो कितने बंदों से मतलब रहेगा, 3 सदस्यों से। तो इसको तो हम भूल ही जाएंगे कि इसकी तो अब हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो वो घर पहुंच गया। बचते हैं बाकी के। तो देखिए, अब इनमें क्या कॉमन है, तो इन तीनों में पी ओ कॉमन है। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर आएगा डी।
अब देखिए इस क्रम में लगाने के लिए तो सबसे पहले डी वाला रखा जाएगा, उसके बाद रखा जाएगा हमारा ए वाला और उसके बाद बी वाला। अगर इसमें आपसे पूछता कि किस क्रम में हमें इसे रखना है तो सी डी ए बी हमारा सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताना है कि निम्नलिखित में से उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब जैसे ही आप इसको देखते हो तो अब आपको क्या समझ आता है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये ब्लैंक है, इसको थोड़ा सा घुमा करके ऊपर ले गए, फिर इधर ले गए, तो इस बार किधर आएगा, तो इस बार ये होना चाहिए इस साइड में। तो इस साइड में कितनी आकृतियों में दिया है, सिर्फ और सिर्फ ए आकृति और बी आकृति, सी और डी वाली आपकी खत्म हो जाएंगी। अब आप लोग देख सकते हो कि ये पहले सीधा है, फिर इस रेखा में पहुंचा, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर पहुंचा यहाँ पर, और ये डंडा इस प्रकार से है, तो इस बार इस कोने में आएगा और इस प्रकार से। ए और बी हमारे करेक्ट हो रहे थे तो ए वाला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी के हमारे गलत। अब ये देखिए ये हमारा अधूरा क्वेश्चन है, आधा इस स्लाइड पर है, आधा किसी और स्लाइड पर, तो इसको हम यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। बाकी मैं एक बार स्लाइड चेक कर लेता हूँ कि कोई हमारा क्वेश्चन रह तो नहीं गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं। और अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो दोस्तों आपको लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये आज के आपके सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर और प्रैक्टिस सेट कराइए। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप अपना टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक करा दीजिए। और अगर आपको आज के क्वेश्चन, सबसे पहले स्कोर की बात करेंगे कि स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ क्लासेस आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही। और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आपके पता चल सके कि यहाँ पर आपकी कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा रही है, कितनी मेहनत आपके लिए की जाती है। तो आपका जितना ज़्यादा आपका परिवार बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपको खुशी होगी, फिर हम भी अपना सेलिब्रेट करेंगे। तो सेलिब्रेशन के लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा, तो फटाफट से जाइए, सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।